अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको सूरह माइदा की फ़जीलत के बारे में बताऊंगी। कुरान पाक की तरतीब के हिसाब से देखा जाए तो इसका नंबर 5वां है। जैसा कि आप जानते हैं कि सूरह फातिहा में अल्लाह ने 3 ग्रोहों का जिक्र किया था। फिर पूरा कुरान इन ग्रोहों की तफसील में शुरू होता है। फिर सूरह बकरा में हैवानियत से इंसानियत की तरफ उरूज था। सूरह आले इमरान में इंसानियत से आगे अल्लाह की मार्फत की तरफ उरूज था। फिर सूरह निसा में ज़िंदगी गुजारने की माशरत के उसूल और कवायद बयान हुए हैं। वहाँ पर ज़िंदगी की पहली मंजिल मुकम्मल हो जाती है सूरह निसा में। अब दूसरी मंजिल सूरह माइदा से शुरू हो रही है। अब खाने पीने के दस्तरखान बिछाए जा रहे हैं। माइदा के मायने हैं दस्तरखान के। अब तुम्हारी माशरत अच्छी होगी, मामलात सही हो गए हैं। अब तुम इंसानियत से निकलकर अल्लाह की मार्फत में आ गए हो। अब तुम्हारी जिस्मानी, रूहानी, ईमानी और ज़हनी ग़िज़ाओं के दस्तरखान बिछाए जा रहे हैं। इसलिए इसका नाम माइदा रखा, यानी दस्तरखान। ये वो दस्तरखान था जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए अल्लाह ताला से मांगा था और अल्लाह ने जन्नत के खाने भेजे थे। इस सूरत में अल्लाह ताला ने ऐसे हक़ाइक़ बयान किए हैं कि सिर्फ जिस्मानी ग़िज़ा पर इक्तफ़ा नहीं किया, बल्कि ईमानी, रूहानी ग़िज़ाएँ भी खोल दी हैं और ये बता दिया है कि अहले ईमान को जो अल्लाह से और अल्लाह के बंदों से अहद करो तो अहद पूरे करो। दस्तरखान वसी हम करते चले जाएंगे। यानी कितना आसान नुस्खा बता दिया कि जो कमिटमेंट करो उसे पूरा करना तुम्हारा काम है। दीन, दुनिया और आखिरत के दस्तरखान वसी करना ये हमारा काम है। इसलिए अल्लाह ने 3 अंदाज से नसीहत फरमाई है और दावा फरमाया है इकमाल दीन का। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज हमने तुम्हारा दीन तुम पर मुकम्मल कर दिया। ये आयत इसी सूरत में है जो हुज्जतुल विदा के मौके पर नाजिल हुई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इसमें यह बशारत दे दी गई थी कि जो दीन और हदायत की तरबियत के ज़ाब्ते चल रहे थे वो आज मुकम्मल हो चुके हैं। यह बहुत बड़ी बशारत थी अहले ईमान के लिए। फिर इस पर अल्लाह ने आगे दलाइल पेश किए हैं 3 अंदाज से अल्लाह ने नसीहत की है। नंबर 1 है तज़कीर बी आला इल्लाह। अल्लाह ने अपनी नेमतों को याद करके नसीहत की है। मैं तुम्हें इतनी नेमतें देता हूँ, लिहाजा तुम मुझी को अपना रब समझो और मेरी रबूबियत का हक़ अदा करते रहो। अपनी अबूदियत में घुस जाओ, झुक जाओ ये आबिद बंदे बनकर। नंबर 2 तज़कीर भी अय्याम इल्लाह। कौमों के जो वाक़यात हुए हैं वो वाक़यात बयान करके अल्लाह ने नसीहत फरमाई कि जो देखो वो मानने वाले थे वो कामयाब हो गए और जो ना मानने वाले थे वो गासिब और नाकामयाब हो गए। फिर है तज़कीर बिमा बादुल मौत, के मौत के बाद के हालात बयान करके अल्लाह ने नसीहत की है कि अगर ज़िंदगी के अंदर इसको कीमती ना बनाओगे तो मरना तो है, मरने से तो कोई भी नहीं बच सकता। यहाँ तक कि मारने वाले के वजूद का जो इनकार करते हैं, यानी जो अल्लाह ताला का इनकार करते हैं, उनको भी मरना है, मरेंगे तो वो भी। लिहाजा ये अहवाल पेश आएंगे, इसलिए बेहतर है इससे पहले पहले तुम सुधर जाओ। इस अंदाज से अल्लाह ने इसमें नसीहत की है। फिर आगे उस दस्तरखान का जिक्र किया जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांगा था, अल्लाह ने कौम को अता किया था। ये अहवाल इस सूरत में बयान हुए हैं, यानी खाने पीने और दस्तरखान, ईमानी और जिस्मानी। इसकी पहली मंजिल ये सूरत है। फिर इसके बाद वाली सूरतों में ये तफसीलात चलती रहेंगी। यानी इसके बाद जो सूरह अनाम है वो इसी से रिलेटेड चीज़ें चलती रहेंगी। हमारा जो मज़हब है वो सिर्फ मज़हब ही नहीं है, दूसरे मज़हब से बहुत मुख्तलिफ हमारा मज़हब है। ये दीन है हमारा मज़हब। दीन माने तरीक़ा ज़िंदगी, ज़िंदगी का तरीक़ा सिखाता है हमारा मज़हब, यानी वे ऑफ लाइफ, तरीक़ा ज़िंदगी। अब इसके बेनिफिट्स हम देखें तो
جو سورہ مائدہ کو اس صورت کو چاند کی پہلی جمعرات کو 41 بار پڑھ لے گا پورے مہینے سکون سے رہے گا، یعنی اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، فکر و فاقہ سے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے یہاں بہت برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اگر کسی کے اوپر کوئی قرض ہے تو اس صورت کو روزانہ تلاوت کرتا رہے اور اللہ سے دعا کرتا رہے، اللہ غیب سے قرض اتار دیں گے۔ اگر کوئی اس صورت کو پڑھتا رہے گا تو دنیا والوں کی نظر میں ہر دل عزیز رہے گا۔ اس صورت کی 114 نمبر کی جو آیت ہے، اس کی ایک تسبیح ڈیلی عشاء کے ٹائم جو پڑھے گا، جو اس کی دلی حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی۔ ناممکن کو ممکن بنانے والی یہ تسبیح ہے، رزق کے بند دروازے ہمیشہ کے لیے کھلنے والی ہے تسبیح۔ 114 مرتبہ ڈیلی پڑھنا ہے۔ 114 نمبر ہے آیت کا، اس تسبیح کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم روزانہ 40 مرتبہ پڑھ لیں۔ جس حاجت کے لیے جو ذہن میں ہوگا، ہماری جو پریشانی، جو ضرورت ہوگی، اللہ پاک اسے پورا کر دیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے والا بنائیں اور استقامت عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔